अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न मन, बहुत ज़्यादा हाई ट्रेंड और ज़्यादा डिमांड होने की वजह से आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूट्यूब से कुछ कमाना चाहते हैं लॉन्ग वीडियोस बनाकर, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम फ्री एआई टूल्स का यूज़ करके हॉरर स्टोरी वाली वीडियोज़ बना सकते हैं, बिल्कुल इस टाइप की। एक प्राइवेट अस्पताल शहर के एक सुनसान कोने में था। आज भी वहां सब कुछ मामूली था, सिवाय एक चीज के। रिया, एक नई नर्स, पहली बार नाइट शिफ्ट पर थी। इसे बस यही कहा गया था, सब कमरे चेक कर लेना, सिवाय 313 के। वहां कोई दाखिल नहीं है, लेकिन तजस्सुस कभी कभार जान से भी महंगा पड़ता है। रिया ने बगैर कुछ कहे कॉरिडोर का रुख किया। आखिरी सिरे पर एक दरवाजा था। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर कुछ नहीं था। उसके ऊपर व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं और ज़्यादा अच्छे व्यूज़ होने की वजह से इनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक चैनल दिखाना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पर एक चैनल मौजूद है। इस चैनल के ऊपर एक दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है, 3,93,000 व्यूज़ हैं। 7 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है, 6,17,000 व्यूज़ हैं। 12 दिन पहले अपलोड हुई है, 6,92,000 व्यूज़ हैं। एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड की जा रही है और हर वीडियो के ऊपर 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं। और इस चैनल की सोशल ब्लेड के मुताबिक कम से कम जो अर्निंग है वो $4,000 है। और अगर आप 4,000 को छोड़कर घर बैठकर $400 भी कमा लेते हैं मंथली, तो भैया 1 लाख रुपए आप घर बैठकर कमा सकते हैं, वो भी फ्री एआई टूल्स का यूज़ करके। आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह हमने हॉरर स्टोरी लिखनी है, हॉरर स्टोरी के लिए स्क्रिप्ट कहाँ से लेने हैं, इमेजेस कैसे जनरेट करवानी है, हॉरर स्टोरी की फ्री एआई टूल्स को इस्तेमाल करके वॉइस ओवर कैसे करनी है, बैकग्राउंड के लिए हॉरर साउंड्स कहाँ से लेने हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है, और लास्ट में वीडियो को एडिट कहाँ से करना है। ये तमाम चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैकग्राउंड के लिए हॉरर साउंड्स कहाँ से लेने हैं, जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डाउनलोड करना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, कॉपीराइट फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अभी चूज़ करना अपने आज के विनर को। सबसे पहले विनर चूज़ कर लेते हैं, उसको सब दोस्त मिलकर सपोर्ट कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम अपनी लास्ट वीडियो का लिंक यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट करने के बाद ये देख लेते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट्स कितने थे। तो जी लास्ट वीडियो के ऊपर माशाल्लाह हमारे 182 कमेंट्स थे। और हमारे आज के जो विनर हैं वो है पागलो टून के नाम से इनका चैनल है। वेरी गुड आइडिया एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन्होंने कमेंट किया था। तो आज के हमारे ये विनर हैं। इनका जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को विजिट करें, जितना हो सकता है इनको सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको चैनल को भी हम इसी तरह सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करें, तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने चैनल से सब्सक्राइब करना है और अपने चैनल वाली आईडी से आपने कमेंट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे। जो विनर होगा इंशाल्लाह उसको दोबारा हम यहाँ पे दोस्त इसी तरह सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आप सबको आइडिया होगा कि एक एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए या कोई भी स्टोरी या एनिमेशन वाली वीडियो बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। सबसे पहले हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए होता है, एक स्टोरी चाहिए होती है। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी है, अपनी कोई हॉरर स्टोरी आप बयान करना चाह रहे हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी स्टोरी नहीं है तो आप किसी भी बुक से ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको ना मिले तो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन आता है चैट जीपीटी। तो आपने करना क्या है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने चैट जीपीटी ओपन कर लेनी है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में ये काम कर रहे हैं तो आपने अपने मोबाइल में चैट जीपीटी की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब चैट जीपीटी के पास हमने जाना और चैट जीपीटी को हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश के अंदर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी आसान ज़बान उर्दू के अंदर भी इसको प्रॉम्प्ट देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर पंजाबी के अंदर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये सब ज़बानें समझ लेता है। तो हम इसको हम प्रॉम्प्ट क्या देंगे, ज़रा प्रॉम्प्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा। और हम जितने प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे भी दूंगा। अगर वहाँ से आप कॉपी करना चाहें तो वहाँ से आप उनको कॉपी भी कर लीजिएगा, ठीक है। हमने चैट जीपीटी को ये कहना है कि मुझे एक यूट्यूब की वीडियो बनानी है, हॉरर वीडियो स्टोरी बनानी है। उसके लिए मुझे कोई एक रियलिस्टिक या मिस्ट्री टाइप जो कि है एक स्टोरी के कुछ आइडियाज़ दे दो जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ नहीं होने चाहिए और मैं उसकी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, मुझे इस टाइप की कोई वीडियो दे दें। तो यहाँ पर चैट जीपीटी को मैं एक जो क्या है वो प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। चलिए जी, मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दिया। चैट जीपीटी को मैंने ये कहा है कि मुझे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ हॉरर स्टोरीज चाहिए जो रियलिस्टिक और मिस्ट्री हो और यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए। क्या तुम मुझे उसके लिए कुछ आइडिया दे सकते हो? अब ये देखो, एक आसान सा मेथड है प्रॉम्प्ट देने का। कुछ लोगों को प्रॉम्प्ट के अंदर भी इशू आ रहा होता है। तो आपने अपने ख्याल जो आप कुछ करवाना चाहते हैं आप सिंपली जाके चैट जीपीटी को आसान अल्फाज के अंदर लिख दें, जैसा कि मैंने ये उसको लिख दिया है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करना चाहें तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चैट जीपीटी ने क्या किया जी, मुझे यहाँ पर टॉप 7 रियलिस्टिक मिस्ट्री हॉरर स्टोरीज आइडिया जो कि वो यूट्यूब दे दिए हैं और ये यूट्यूब की पॉलिसी के
के मुताबिक हैं, ताकि आपको उसमें भी कोई यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आपने कुछ गलत चीज़ें बयान कर दी हैं, ठीक है। अब यूट्यूब ने यहाँ पर मुझे जी आइडिया दे दिया है, रूम नंबर 313, लास्ट ट्रेन एट 2:45 AM, ठीक है, द वॉइस फ्रॉम द वेंट, द एक्स्ट्रा पर्सन। इस तरह उसने मुझे यहाँ पर 7 डिफरेंट आइडियाज़ दे दिए हैं और यहाँ पर नीचे उसने ये भी बता दिया कि ये सब चीज़ें जो कि हैं यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक ही हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आपको इनमें से कोई भी एक आइडिया अच्छा लगता है या आपको आइडिया अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको यहाँ पर नीचे दोबारा प्रॉम्प्ट दे देंगे कि मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई और मज़ीद आइडिया दे दो, तो ये आपको कुछ मज़ीद आइडियाज़ दे सकते हैं। अगर आप क्वान्टिटी के अंदर चाहते हैं 5, 10, 15, 20, 100, 200 आइडिया चाहिए, तो आप इतना लिख देना है कि मुझे 200 आइडिया दे दो, तो आपको 200 आइडिया तक दे देगा। अनलिमिटेड आइडियाज़ आप इससे ले सकते हैं। तो फर्ज करें कि मुझे इसमें से अच्छा लग रहा है कि रूम नंबर 313, मुझे इसके बारे में एक स्टोरी चाहिए, तो ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, चैट जीपीटी को मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मैंने एक प्रॉम्प्ट और देना है चैट जीपीटी को कि मुझे पहला आइडिया कुछ अच्छा लगा है, कि 313 वाला जो पहला नंबर आइडिया था वो मुझे कुछ अच्छा लगा है, मुझे इसकी एक मुकम्मल स्क्रिप्ट लिख कर दो और वीडियो और इमेज प्रॉम्प्ट्स जो कि डिटेल्ड होने चाहिए वो भी सीन बाय सीन लिख कर दो और कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट्स का आइडिया भी दे दो। अब मैंने चैट जीपीटी को ये कहा है कि जो पहला आइडिया था वो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, अब मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दो, तस्वीरें बनाने के लिए उनके इमेज प्रॉम्प्ट्स भी लिख कर दो और उसके अलावा मुझे बैकग्राउंड पे जो म्यूज़िक इस्तेमाल होने उनका भी कुछ आइडिया दो कि मुझे किस तरह के इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कि वो इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने मुझे क्या कहा है, उसने यहाँ पर जी रूम नंबर 313 की मुझे पूरी एक स्टोरी लिख कर दे दी है। अब यहाँ पर उसने यहाँ पे नैरेटिव लिख दिया जिसके अंदर उसने लिखा है कि हर हॉस्पिटल में कुछ ऐसा राज होते हैं जो कभी मेडिकल फाइल्स में नहीं मिलते। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जिसका नंबर था 313, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो शुरू हो गई है। अब ये पहली लाइन हमारे पास स्टोरी की आ गई, फिर उसके बाद उसने उसी स्टोरी की इमेज बनाने के लिए पहले लाइन की एक प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। नीचे उसने ये भी दे दिया कि आप इस टाइप का जो साउंड है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे चैट जीपीटी ने दोबारा हमें कहा है, ये दूसरी लाइन है जिसके अंदर एक नर्स की बात हो रही है और फिर उसने उसी स्टोरी सीन का इमेज बनाने के लिए साथ उसने प्रॉम्प्ट भी दे दिया है। तो इस तरह चैट जीपीटी ने क्या किया है, हमारी जो स्टोरी थी उस स्टोरी को 7 बड़े हिस्सों के अंदर उसने 8 हिस्सों के अंदर या 9 के अंदर 9 के अंदर उसने हमारी स्टोरी को डिवाइड कर दिया है और 9 लाइनों के अंदर उसने हमारी इमेज के प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिए हैं और 9 ही हमें जो कि उसकी लाइनें मिल गई हैं स्टोरी की। अब हमारे पास स्टोरी भी आ गई है और उसके इमेज क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट भी आ गए, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो ये इमेज के प्रॉम्प्ट्स हैं ये मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि यार एक एक लाइन के अंदर क्या इमेज बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बाकी तो ठीक है, लेकिन जो इमेज के प्रॉम्प्ट्स हैं ना वो कुछ मुझे मज़े के नहीं लग रहे, मुझे डिटेल के साथ प्रॉम्प्ट दो ताकि मैं डिटेल्ड इमेज बना सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है जी, चैट जीपीटी को यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट और दे दी है। मैंने इसको ये कहा है सब ठीक है, लेकिन इमेज प्रॉम्प्ट्स दोबारा दो, ज़रा डिटेल के साथ सब कुछ होना चाहिए और मेन कैरेक्टर भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर वो नर्स है वो हर पिक्चर के अंदर एक जैसी होनी चाहिए, तो मुझे प्रॉम्प्ट्स दोबारा लिख कर दो, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने क्या किया है, अब यहाँ पर देखेंगे तो चैट जीपीटी ने सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में डिटेल दी है। अब चैट जीपीटी ने यहाँ पर हमें एक डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट जो कि है उन 9 सीन्स के दोबारा से लिखकर दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 9 सीन्स के दोबारा से प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। और लास्ट में उसने ये भी दे दिया है कि आप जो स्क्रिप्ट है अगर वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं तो मैं उसका भी आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। अब हमारे पास इमेज जनरेट करवाने के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी आ गए हैं। अब हमने इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके हमने इमेजेस जनरेट करवानी है। तो अब इमेजेस जनरेट करवाने के लिए आप जो कि माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर यूज़ कर सकते हैं, लियोनार्डो AI यूज़ कर सकते हैं, पिक्लुमन यूज़ कर सकते हैं, मेटा AI यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पिक्चर जनरेटर अच्छा लगे AI का वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ लियोनार्डो AI, ठीक है। तो मैं गूगल क्रोम के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर जाकर आपने सर्च कर लेना है लियोनार्डो AI, ठीक है। लियोनार्डो AI मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। लियोनार्डो AI ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक सेटिंग बता दूंगा, वो आपने सेटिंग कर लेनी है। आपके क्रेडिट भी कम इस्तेमाल होंगे और आपकी जो पिक्चर्स हैं वो भी पूरी स्टोरी की एक ही सीन के अंदर आपकी जनरेट हो जाएंगी। आप सबको पता है कि लियोनार्डो AI डेली बेस पे 150 क्रेडिट्स देता है। आपने सिंपली इसको जो क्या है ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर इमेज क्रिएशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इमेज क्रिएशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर ये आपके पास आ जाता है प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। अब आप जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ से जाकर पहली जो स्टोरी है उसका पूरा प्रॉम्प्ट इमेज का आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर आपने कर देना है पेस्ट। अब कुछ सेटिंग्स हैं वो ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मॉडल आ रहा है, मॉडल के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर आपके पास सिनेमैटिक मॉडल आ रहा है, सिनेमैटिक कीनो, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये वाला आपने मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टाइल है ये आपने सिनेमैटिक ही रखना है, ठीक है। और नीचे आपने आकर यहाँ पर जो साइज़ है वो 16:9 रख लेना है
और इसके अलावा बाकी आपने इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं करनी। सिंपली अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर कॉपी करके आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। 14 क्रेडिट आपके कंज्यूम करेगा, 4 इमेजेस आपको लियोनार्डो एआई जो है वो क्रिएट करके दे देगा। आपने बस सेटिंग्स यही रहनी देनी है। सिंपली पहले वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से रिमूव करना है, दूसरा प्रॉम्प्ट जो कि है वो कॉपी करना है यहाँ से। उसको कॉपी करने के बाद आपने सिंपली लियोनार्डो एआई के ऊपर पर यहाँ पर पेस्ट कर देना है और दोबारा से जो इमेजेस हैं वो जनरेट करवा देनी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए हमारी जो पहली 4 इमेजेस हैं वो जनरेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब इनमें से कोई भी चारों इमेजेस आपने कर लेनी है डाउनलोड, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, बारी बारी जितने भी आपके सीन होंगे सब सीन की जो इमेजेस हैं वो आपने सिंपली वहाँ से क्या करनी है, जनरेट करवा लेनी है। तो मैं जल्दी से इमेजेस को क्या करता हूँ, जनरेट करवा लेता हूँ। चलिए जी, मेरी जो इमेजेस हैं वो सारी ऑलमोस्ट जनरेट हो चुकी हैं और आपने सारी इमेजेस को मैंने यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। ये डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करके जितनी भी आपकी इमेजेस हैं सब इमेजेस को आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इनको ऑलरेडी डाउनलोड भी कर दिया। डाउनलोड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा वॉइस ओवर करने का। तो वॉइस ओवर करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपली जाना है दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे चैट जीपीटी ने हमें क्या किया है, जहाँ पर हमारे सीन बाय सीन क्रिएट हुए थे, हर सीन की हमें एक एक लाइन दी गई है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो सीन है, ये जैसे पहली स्टोरी है, इसकी पहली लाइन आपने कोई भी नोट पैड या कोई भी चीज़ कोई आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन कर लेनी है, जो कि MS ऑफिस आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उस तमाम सीन्स को एक एक लाइन को आपने कॉपी करके अपने पास यहाँ पर पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने वो जितनी हमारी वॉइस ओवर की लाइन्स थी वो सारी लाइन्स मैंने यहाँ पर कॉपी करके रख ली हैं। अभी हमारे पास इस तरह आ गया, लेकिन हमने इसको करवाना है उर्दू के अंदर। तो आप इसको क्या करेंगे, मैं चैट जीपीटी को ये कहता हूँ, ये सारा प्रॉम्प्ट कॉपी करके चैट जीपीटी को यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे ये वाली मेरी स्टोरी जो कि उर्दू के अंदर और हिंदी के अंदर दोनों के अंदर कन्वर्ट कर दो। क्योंकि हम जो फ्री एआई टूल से वॉइस ओवर करवाएंगे, कुछ टूल्स उर्दू के अंदर अच्छी वॉइस ओवर करते हैं, कुछ टूल हिंदी के अंदर वॉइस ओवर अच्छी करते हैं। तो जो वॉइस ओवर मुझे अच्छी लगेगी वो मैं यूज़ कर लूँगा। तो हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी को यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं नीचे, और मैंने चैट जीपीटी को ये कहा है, यहाँ पर मैंने उसको कहा है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू एंड हिंदी, और लास्ट में मैंने जो हमारा पैराग्राफ था उसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, हमारा जो पैराग्राफ था उसको उर्दू के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी कर दिया है पेस्ट। अब आपने उर्दू के अंदर करवाना है या हिंदी के अंदर करवाना है, तो आप इनमें से कोई भी एक कॉपी कर लेंगे और आपने चले जाना है सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर, एक आपने वॉइस ओवर जो कि टूल है वो ओपन करना है। तो आपने क्या करना है, TTS मेकर के नाम से आपके पास एक फ्री AI टूल होगा, TTS मेकर आपने सर्च करना है और यहाँ पर आपके पास ये पहला टूल आएगा, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है वॉइस ओवर करवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर करवाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ से आपकी जो भी होगी आपके टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट को लाकर सिंपली आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। जैसे कि हमारे पास जो टेक्स्ट था वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब वो टेक्स्ट वहाँ से हमारा वॉइस ओवर था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आप राइट साइड पर देखेंगे तो ये लैंग्वेज आ रही है, इंग्लिश के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। उर्दू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे से आपको जो करैक्टर अच्छा लगेगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। फ़र्ज़ करें कि मुझे ये रोहान का अच्छा लगता है, और यहाँ पर आपने ये कैप्चा है 6581 कोड आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये कन्वर्ट टू स्पीच के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी जो वीडियो है, वॉइस ओवर है, वो यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो वॉइस है वो जनरेट हो जाएगी। तो हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जैसे हमारी जो वॉइस है वो यहाँ पर जनरेट हो जाती है। हमारी जो वॉइस है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 मिनट और 52 सेकंड की हमारी स्टोरी बनी है। तो आपने क्या करना है, ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। या सिंपली ये नीचे डाउनलोड वॉइस फाइल के ऊपर ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपनी वॉइस भी डाउनलोड कर लेनी है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया, जिसके अंदर हमने बल्कि 2 स्टेप रह गए। एक के अंदर हमें बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए और एक के लिए हमें क्या चाहिए, वीडियो को एडिट करना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए चैट जीपीटी को हमने कहा था कि हमें इसके लिए कुछ बैकग्राउंड आइडियाज़ दे दो। तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पर कुछ आइडियाज़ भी दिए थे कि आपने बैकग्राउंड के ऊपर किस टाइप की जो म्यूजिक है वो यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो उसने आपको कहा है कि बैकग्राउंड के ऊपर आप जो कि लाइट एम्बिएंट हॉरर म्यूजिक यूज़ कर सकते हैं, या हार्ट बीट और बेस ड्रॉप्स का जो म्यूजिक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने जाना है सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर, अपना चैनल ओपन करना है। चैनल के अंदर यूट्यूब के अंदर ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है हॉरर, ठीक है। जैसे आप हॉरर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ म्यूजिक आ जाएंगे, इनको आपने बारी बारी सुन लेना है, जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पर ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, आप फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ, ये वाले म्यूजिक जो कि मुझे अच्छा लगा है, मैं इसको सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर दूंगा। अब लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया वीडियो एडिटिंग का। तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम चलते हैं अपने वीडियो एडिटर के ऊपर। चलिए जी, मेरे पास फिलहाल कंप्यूटर के अंदर फिल्मोरा मौजूद है, तो मैं फिल्मोरा ओपन कर लेता हूं। तो आपके पास कोई भी वीडियो एडिटर हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने फिल्मोरा इस्तेमाल करना है, कोई भी एक वीडियो एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर भी और कंप्यूटर के अंदर भी। तो हमने सिंपली क्या करना है, ये इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले तो हमारे पास जितनी भी वॉइस ओवर्स हैं और जितना भी हमारा डाटा है, हम सबको ये पिक्चर्स, वॉइस ओवर और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उन सब को सिलेक्ट करके हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो हमारी जो वॉइस है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सबसे पहले हमारी जो वॉइस ओवर हमने की थी उस वॉइस ओवर को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। और एक चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपकी वॉइस ओवर को आपने ओपन करके देख लेना है,
अगर तो आपके वॉइसेस के बीच में ये कुछ ज़्यादा ही गैप आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ये वाला, तो अगर तो आपकी वॉइसेस के दरमियान में कुछ ज़्यादा गैप आ रहा है तो आपने करना क्या है, अपनी वॉइसेस के दरमियान में ये जो गैप है इसको आपने थोड़ा सा डिलीट कर देना है, इसको खाली कर देना है। तो आपने जैसे गैप के स्टार्ट में आपके इसको कट लगाना है, ठीक है, और इसके लास्ट में जाकर थोड़ा सा कट लगा के ये बीच वाला जो हिस्सा वो आपने डिलीट कर देना है। इस तरह आपकी ऑडियो में अगर जहाँ कहीं पर भी ज़्यादा स्पेयर आ रही है, ज़्यादा म्यूट आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उस हिस्से को क्या कर देना, बीच में से आपने डिलीट कर देना है। तो मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ, इनके कुछ हिस्सों को डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए जी, मैंने ये क्या किया है, बीच में से कुछ हिस्सों की जो स्पेसेस थी वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। अब स्पेस डिलीट करने के बाद एक हमारे पास सिंपल से क्या प्रोसेस आता है, आपने आवाज़ को सुनते जाना है और हमारी जो पिक्चर्स थी उनको आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ को मैं बता दूँ, हम सिर्फ पिक्चर्स ही यूज़ करेंगे, हम इनको एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे मोस्टली एनिमेशन वाला कोई काम है नहीं, ना कि हमारे पास इसमें कोई ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं जो कि मूव करते नजर आए। तो हमें सिर्फ इमेजेस ही यूज़ करनी है, तो हम सिर्फ इमेजेस ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एनिमेशन यूज़ करना चाहें तो आप उसके लिए कोई भी एनिमेटेड टूल यूज़ करके फ्री के अंदर आप कुछ सीन्स को एनिमेट करवा के बीच में पिक्चर्स को आप यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, पिक्चर्स ही यूज़ करेंगे। तो हम इसको जो सीक्वेंस वाइज है, हमारे पास जो पहला सीन आता था वो हमारे पास कुछ ये था, हम इसको क्या कर लेते हैं, ये पहले वाली पिक्चर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और हम इसको प्ले करके देख लेंगे, ठीक है। एक प्राइवेट अस्पताल शहर के एक सुनसान कोने में था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो पहला कोना है, बात यहाँ पर ख़त्म हो गई है, पहला सीन यहाँ पर था। अब यहाँ पर हम इसकी जो दूसरी इमेज है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट अस्पताल शहर के एक सुनसान कोने में था। आज भी वहाँ सब कुछ मामूली था, सिवाय एक चीज के, रिया, एक नई। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ के। अब यहाँ पर जहाँ पर रिया की बात स्टार्ट हुई है वहाँ तक हमारा ये सीन खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक नर्स की बात स्टार्ट हुई है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा सीन आ जाए जहाँ पर एक रिया थी जो कि एक नर्स है, जैसे कि ये वाली नर्स की हमारे पास पिक्चर थी, ठीक है। रिया, एक नई नर्स, पहली बार नाइट शिफ्ट पर थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पहला सीन खत्म हो गया, इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इसी तरह हम दूसरी पिक्चर देख लेंगे। इसे बस यही कहा गया था, सब कमरे चेक कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आप जो कि ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी दूसरी इमेज ये है जिसको वो एक रिसेप्शनिस्ट जो कि है वो उसको बता रही है, ठीक है। इसे बस यही कहा गया था, सब कमरे चेक कर लेना, सिवाय 313 के। ठीक है, सिवाय 313 के, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, वहाँ कोई दाखिल नहीं है, लेकिन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो कि एक खाली रूम की बात हो रही है तो हम इसको यहाँ पे खाली रूम की लगा देंगे पिक्चर, जो हमारे पास पिक्चर आ गई। लेकिन तजस्सुस कभी कभार जान से भी महंगा, जान से भी महंगा पड़ता, ठीक है। रिया ने। ठीक है, अब रिया ये जो कि उस खाली कमरे की तरफ जा रही है तो हम इसके ऊपर ये वाली पिक्चर लगा देंगे। कुछ कहे, कॉरिडोर का रुख किया। ठीक है, कॉरिडोर का रुख किया, ठीक है। अब यहाँ तक आ गई और उसके बाद चलते हैं। आखिरी सिरे पर एक दरवाजा था। आखिरी सिरे पर जो कि एक दरवाज़ा था, वही डराने वाला जो हमारे पास रूम था, ये था हमारे पास रूम, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे। दरवाजा खुला हुआ था। ठीक है, दरवाज़ा खुला हुआ था। अब यहाँ तक आ गई, तो मैंने सिर्फ यहाँ तक की जो सीने कट किए हैं, तो इस तरह आपने क्या करना है, आवाज़ को सुनते जाना और साथ ही अपने जो पिक्चर्स हैं उनको आपने साथ में मैच करते जाना है। अब सिंपल सी बात है, जब हम पिक्चर यूज़ कर रहे हैं तो पिक्चर को हम ऐसे ही जो कि स्टेबल तो नहीं रखेंगे, हम पिक्चर्स के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट भी लाएंगे, तो इसके ऊपर हम जो की फ्रेम होता है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। आप अपने एडिटर के अंदर की फ्रेम जो कि क्रॉप और जूम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो की फ्रेम का मतलब ये है कि पिक्चर का स्टार्ट जहाँ से हो वो वाला सेट आपने एंड कर लेना है, और जहाँ पर पिक्चर के एंड हो वो वाला आपने यहाँ पे एंड कर देना है, जैसे कि मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पिक्चर है इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दूंगा और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये जो पिक्चर है हमारी मूव करती नजर आएंगी। अब ये देखें, एक प्राइवेट अस्पताल, ठीक है, शहर के एक सुनसान कोने में था। आज भी वहाँ सब कुछ मामूली था, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना, अपनी तमाम पिक्चर्स के ऊपर एनिमेशन लगा देनी है, की फ्रेम लगा देनी है, ताकि आपकी जो पिक्चर है वो एक जगह रुकी नहीं रहें, बल्कि थोड़ी थोड़ी क्या करती रहें, मूव करती रहें, ठीक है। अभी आगे अब तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, इस चीज़ के ऊपर आपने लगा देनी है बैकग्राउंड म्यूजिक। अब वो बैकग्राउंड हमारे पास जो म्यूजिक था वो एक ड्रोना सा म्यूजिक था, आई थिंक ये वाला था, ठीक है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसको आपने सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर ऐड कर देना है और इसकी आवाज़ जो है वो आपने थोड़ी स्लो कर देनी है और इसको प्ले करके देख लेना है। एक प्राइवेट अस्पताल शहर के एक सुनसान कोने में था। आज भी वहाँ सब कुछ मामूली था, सिवाय एक चीज के। ठीक है, ये आपने कर देना है। और जहाँ तक आपकी आवाज़ होगी अभी बैकग्राउंड म्यूजिक को वहाँ तक सेलेक्ट करके लास्ट वाला जो सीन है वो डिलीट कर देना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक आपने करना है, इसके अंदर अपने चैनल का एक नाम ऐड करना है। तो आपने सिंपल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पर हम कोई एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ से आपने इसके क्या करना है, और इसको ड्रैग करके आपने वीडियो के लास्ट तक लेके जाना है। और यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम एज अ वाटर मार्क के तौर पे, अगर आपके चैनल का कोई लोगो है तो आपने वो लगा देना है, ठीक है। तो मेरा कोई लोगो वगैरह नहीं है तो मैं यहाँ पर अपने सिर्फ चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है।
तो ये हम लिख के इसको एज आ वाटर मार्क के तौर पे हम यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। या आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप लगाना चाहें वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके ऊपर आप एनिमेशन वगैरह लगाएं। आप जैसे एक सीन के साथ दूसरा सीन मैच होता है, यहाँ पर आप ट्रांजिशन आपने ऐड करनी है, तो ट्रांजिशन आपको इनमें से जो भी अच्छी लगे, तो फर्ज करें कि मुझे ये ट्रांजिशन अच्छी लगती है, तो मैं क्या करता हूँ कि तमाम पिक्चर्स को सेलेक्ट करके सब के ऊपर ये वाली ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ, तो सब के ऊपर ट्रांजिशन भी लग जाएगी। आप इसको प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है, एक सुनसान कोने में था, ठीक है, आज भी वहाँ सब कुछ ठीक है। ये इस तरह हमारी पिक्चर जो है वो एनिमेट होती नजर है। सिंपल आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। बाकी मजीद इसके अंदर अगर कोई ग्राफिक्स या कोई डिजाइनिंग या फिल्टर वगैरह आप लगाना चाहें तो आप अपनी मर्जी के लगा के इसको सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे और आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगी, वीडियो सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इस तरह की वीडियोज़ बनाएं, इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इंग्लिश के अंदर बनाना चाहें तो इंग्लिश के अंदर बना सकते हैं, उर्दू हिंदी के अंदर बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं, और ऐसी वीडियोज़ बिल्कुल फ्री बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं वो तमाम चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।